और अब देखिए राजधानी पटना के एक स्कूल का हाल, जहां बरसात आते ही बच्चों की छुट्टी कर दी जाती है। इसकी वजह है स्कूल का जर्जर भवन। स्कूल में एक ही कमरा है जिसमें क्लास 8 तक की पढ़ाई होती है। ये कमरा भी पूरी तरह से जर्जर है। तस्वीरें देखिए आप, जिसमें हादसे का डर लगातार बना रहता है और जर्जर कमरे में स्कूल के बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। बरसात होते ही स्कूल बंद कर दी जाती है, क्योंकि एक कमरे वाला स्कूल जो है वो बरसात में और इसकी दयनीय स्थिति हो जाती है। राजधानी पटना का एक ऐसा सरकारी स्कूल जहां बरसात आते ही पढ़ाई ठप हो जाती है और बच्चों को छुट्टी कर दी जाती है। गुरुजी भी करें तो क्या करें, अपनी जान बचाएं या बच्चों की जान बचाएं। तस्वीरें राजकीय हिंदी बालक मध्य विद्यालय भंवर पोखर राजधानी पटना की है, जहां पर पिछले साल भी हमने तस्वीरें दिखाई थी कि स्कूल मात्र 2 कमरे में चलता है और एक कमरे जो है देख सकते हैं जर्जर हो चुका है। यानी बड़ा हादसा होते होते यहां पर टल गया था और देख सकते हैं जो कमरे का जो खपरेल मकान है वो धराशायी हो गया है। उसके बाद लगातार शिकायतें की गई, अधिकारियों से पत्र लिखा गया, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई और आज भी देख सकते हैं ये भवन जो है जर्जर है, अब तक इसकी मरम्मती नहीं हुई। नतीजा अब एक कमरे का स्कूल बचा है और एक कमरे के स्कूल में ही 1 से लेकर 8 तक के बच्चों की पढ़ाई होती है। कहने के लिए 6 टीचर हैं, लेकिन बरसात में यहां पर छुट्टी कर दी जाती है। सिर्फ शिक्षक आते हैं और बच्चे यहां पर बैठे तो कैसे बैठे। जरा आपको एक रूम वाले स्कूल में हम लिए चलते हैं कि देखिए एक कमरे में कैसे स्कूल चलता है और सब कुछ यहां पर भगवान भरोसे है। अभी देखिए सभी शिक्षक यहां मौजूद हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक जो वक्त होता है अपने वक्त में ये ड्यूटी पर रहते हैं। लेकिन यहां पर बच्चे इसलिए नहीं आते हैं, इसलिए छुट्टी कर दी जाती है क्योंकि जो क्लासरूम है आप देखिए ऊपर जो छत है उसका जो छज्जा है वो गिरने का हमेशा डर रहता है। अभी भी जर्जर है ये मकान और देखिए ऊपर जो है प्लास्टर जो है टूट टूट कर गिरता है। कई बार हादसा होते होते इस कमरे में ही बचा है। और तो और आप बाकी देखिए बिजली की क्या व्यवस्था है, यानी जर्जर वायरिंग है, इससे कभी भी शॉर्ट सर्किट हो या फिर करंट लगने की भी घटना हो सकती है। ना बैठने की व्यवस्था है, ना पढ़ाई कराने की व्यवस्था है, ना सामान रखने की व्यवस्था है। अलमीरा की क्या स्थिति है और जो डॉक्यूमेंट्स यहां पर रखे हुए हैं उसकी हालत आप समझ सकते हैं। रजिस्टर हो या स्कूल के जो कागजात हैं इसी तरह से यूं ही रखे हुए हैं। जरा एचएम है स्कूल के, उनसे बात करते हैं। मैडम ये बताइए कि बच्चे कहाँ हैं? बच्चे अपने अपने घर चले गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी बरस रहा था तो पानी गिरता है, छज्जा भी गिरने का डर है। कितना डर लगता है? डर तो लगता है जी, लेकिन पानी आने के बाद ही हम लोग छुट्टी करते हैं, क्योंकि मान लीजिए ये गिर जाता है तो इससे परेशानी होगी। क्या लग रहा है कि इसकी मरम्मती तो होनी चाहिए या नया बिल्डिंग बनना चाहिए? जी, ऐसा तो होना चाहिए। बरसात में यही स्थिति होती है। कमरे की हालत आप देखिए, चारों तरफ टूटा फूटा जर्जर ये मकान है। अब एक ही कमरे हैं और बिजली का ऊपर से तार है, तो कभी भी अगर बच्चे इसके संपर्क में आएंगे तो एक तो वो भी दुर्घटना हो सकती है, दूसरा भवन गिरने का डर है और तीसरी कि यहां पर बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारा मकसद यही है कि हम तस्वीर बार बार दिखाएंगे, लेकिन उद्देश्य पूरा होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा मंत्री हो या फिर बिहार सरकार की नजर जरूर जा रही होगी। और ये तस्वीर राजधानी पटना की है। सवाल ये उठता है कि आखिर गरीब के बच्चों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और अब खबर कैमूर से, जहां पीने के पानी की बेहद किल्लत है। गांव में टैंकर से पानी की सप्लाई की जा रही है, लेकिन लोगों को नाप कर पानी दिया जा रहा है। गांव में जब पानी का टैंकर पहुंचता है तो लोग लाइन में लग जाते हैं। यह हाल बारिश के मौसम में है। महिलाओं से लेकर बच्चे तक पानी के लिए कतार में लगे हैं। तस्वीर सलथुआ पंचायत के रतिचक गांव की है। गांव के लोगों का इस पर कहना है कि नल जल योजना के तहत गांव में पाइप लगाई गई है, लेकिन पानी नहीं पहुंच रहा है। इतना ही नहीं, गांव में हैंडपंप भी लगा है, लेकिन उससे भी पानी नहीं आता। ऐसे में लोग टैंकर के भरोसे हैं इस वक्त, जिसके लिए उन्हें लंबी लाइन लगानी पड़ती है। नल जल नहीं बैठा हुआ है। हमारे पंचायत में ही बहुआरा एक गांव है जहां पर वहां पर नल जल बैठा हुआ, लेकिन बहुआरा का एक छोटा सा वार्ड है आपको बजराहा में, वहां पर भी पानी का किल्लत है और वहां पर भी नल जल नहीं बैठा हुआ है। इसके साथ ही आपको बता सकते हैं कि बिशनपुरा भी एक बस्ती है, यहाँ पर भी नल जल बैठा है, लेकिन अभी तक ग्रामीणों को पानी की पीने की पूर्णतः व्यवस्था नहीं है।
और देखिए हाजीपुर में स्नैक्स फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है, जिससे फैक्ट्री का सारा सामान जलकर राख हो गया। आग पर पूरी तरह काबू पाने में दमकल की 8 गाड़ियों ने घंटों कड़ी मशक्कत की। घटना हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र की है। आशंका जाहिर की जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी, जिससे बड़ी तबाही हुई। आग पर अब तक काबू पा लिया गया है। हालांकि तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर स्नैक्स फैक्ट्री में आग लगी, फैक्ट्री का सारा सामान इस वक्त जलकर राख हो चुका है और हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र की ये पूरी घटना है। मोतिहारी में सामान्य टिकट लेकर स्लीपर में सफर कर रहे यात्री को रेल पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर टीटी से बदसलूकी कर रहा था। सुंगौली रेल पुलिस ने रक्सौल हावड़ा मिथिला एक्सप्रेस से उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। रेल पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान ट्रक ड्राइवर के रूप में की गई है। और वहीं कैमूर में बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित थाई मांगूर मछली बरामद की गई है। दुर्गावती के NH2 से मत्स्य विभाग और पुलिस दल ने 3 ट्रक प्रतिबंधित थाई मछली बरामद की है। प्रतिबंधित मछली को 3 ट्रकों पर लादकर कोलकाता से यूपी ले जाया जा रहा था। मछलियों की प्रजाति की पहचान होने के बाद पुलिस ने थाई मांगूर मछली को कब्जे में ले लिया। बरामद मछलियों को गड्ढा खोदकर नष्ट किया जा रहा है। जब्त मछलियों की कीमत लाखों रुपए में बताई जा रही है। इसके खाने से बहुत सारी बीमारियां हो जाती है और कैंसर तक भी हो सकता है। इसका मतलब ये मछली प्रतिबंधित है? ये प्रतिबंधित है। बहुत पहले ही केंद्र सरकार ने इसको प्रतिबंधित किया था और उसके आलोक में सारे राज्य सरकार ने भी इसको प्रतिबंधित किया हुआ है। इसका पालना, इसका कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन, स्टॉक करना और इसको बेचना, सारा चीज़ प्रतिबंधित है। और वहीं देखिए कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पटना में हर दिन करीब 150 संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। लिहाजा एक बार फिर वैक्सीनेशन महाअभियान का आयोजन किया गया है। महाअभियान को लेकर राज्य में 10,000 वैक्सीनेशन केंद्र बनाए गए हैं। कार्यक्रम का जायजा लिया हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा ने। आज एक बार फिर से टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत की गई है। लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार की तरफ से टीकाकरण महाअभियान लगातार चलाया जा रहा है। कोशिश यही है कि लोग ये समझें कि बूस्टर डोज और कोरोना के टीके उनके लिए कितना आवश्यक है। इसी के मद्देनजर राज्य भर में 10,000 टीकाकरण केंद्र पर महाअभियान चलाया जा रहा है। अलग अलग टीमों को वहां पे लगाया गया है ताकि लोग ये समझ सकें कि उनको अगर कोरोना को हराना है तो उनके लिए टीका कितना ज़रूरी है। हालांकि अगर आंकड़ों की बात करें तो अभी तक जिस तरीके से जो बूस्टर डोज लेने वालों की संख्या है वो 52 लाख पहुंची है। हालांकि सेकेंड डोज अब तक 7 करोड़ लोगों ने सेकेंड डोज ले लिया है, लेकिन बूस्टर डोज के जो आंकड़े हैं वो बहुत धीमी रफ्तार में बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि महाअभियान के तहत लगातार सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि लोग समझें, बूस्टर डोज लें और कोरोना की इस जंग में वो जीत कर बाहर आए। क्या नाम है आपका? निवेदिता। निवेदिता, कौन सा डोज लिया है आपने? बूस्टर फर्स्ट सेकंड ये बूस्टर डोज ले लिया, फर्स्ट सेकंड कंप्लीट था आपका? राइट। तो मतलब 9th मंथ कंप्लीट हो गए थे या फिर टाइम ज़्यादा जा रहा था? नहीं, कंप्लीट हो गए थे, टाइम कंप्लीट हो गए थे। राइट। तो यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो आ रहे हैं, बूस्टर डोज ले रहे हैं और लगातार ये अपील भी की जा रही है कि अगर आपके टाइम कंप्लीट हो गए हैं, अगर आपके सेकेंड डोज लेने के बाद जो ड्यूरेशन है बूस्टर डोज लेने का, अगर वो आपने पूरी कर ली है तो बूस्टर डोज लें। क्योंकि जिस तरीके से जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, हर एक दिन लगभग 150 कोरोना संक्रमित मरीज चिन्हित किए जा रहे हैं। इस पर अंकुश लगाने के लिए कोरोना टीकाकरण महाअभियान लगातार चलाया जा रहा है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और वहीं बक्सर के ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर के विकास का रास्ता साफ हो गया है। सीएम नीतीश कुमार ने ब्रह्मपुर धाम के विकास के लिए कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी और मंदिर को करीब 9 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। सीएम नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़े। योजनाओं के तहत मंदिर में भव्य मेन गेट बनेगा और मंदिर परिसर की बाउंड्री का निर्माण किया जाएगा। इतना ही नहीं, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्यू कॉम्प्लेक्स का भी निर्माण किया जाएगा। साथ ही शौचालय, चेंजिंग रूम और तालाब किनारे घाट का भी यहां पर निर्माण किया जाएगा।
तालाबंदी हेतु 4 दीवारी का निर्माण किया जाएगा। और दूसरी बात है कि मंदिर परिषद के पास 5 एकड़ में अवस्थित प्राचीन तालाब है और उसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। सब लोग उसका लाभ लेते हैं, सब लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और उसके अलावे जो भी लोग आते हैं वहां पर, तो वहां पर आने वालों के लिए सार्वजनिक शौचालय और कपड़े बदलने का कमरा, चेंजिंग रूम आदि का जीर्णोद्धार किया जाएगा। और इसके अलावे मंदिर जाने हेतु स्वागत द्वार का निर्माण इसमें शामिल किया गया। ये सब किया गया है। इसके हो जाने से जो लोग भी आते हैं बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ मंदिर में, सब लोगों को आने में सुविधा होगी। वहीं बेगूसराय पुलिस लाइन में 9 महीने के प्रशिक्षण के बाद पुलिस जवानों का पासिंग आउट परेड आयोजित हुआ। बेगूसराय रेंज के डीआईजी सत्यवीर कुमार ने प्रशिक्षण प्राप्त जवानों को शपथ दिलाई। कुल 268 जवानों ने पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। डीआईजी सत्यवीर कुमार ने कहा कि आज का दिन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सिपाहियों के लिए सुखद का दिन है। समापन समारोह में एसपी योगेंद्र कुमार समेत कई पुलिस अधिकारी और डीडीसी मौजूद थे। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।